हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2018 मिशन 160 प्लस स्कोर के 30 डेज प्रॉब्लम डिस्कशन क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मैंने कल ही के वीडियो में आपसे पूछा था कि आप लोगों को किस किस टॉपिक में अभी भी प्रॉब्लम है, आप वो मेरे साथ डिस्कस करें। ठीक है, बहुत लोगों ने इस चीज में पार्टिसिपेट किया, बहुत लोगों ने अपना अपना प्रॉब्लम्स बताया। ठीक है, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स वाले वीडियो को मैं अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेकर मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ और क्या किस तरीके से करने वाले हैं। तो वो चीज को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज से हम लोग वो चीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आपके प्रॉब्लम्स होंगे हर एक टॉपिक, जिस टॉपिक में भी आपको प्रॉब्लम होता है उस टॉपिक पे कुछ आपको क्रैश कोर्स की तरह जो है आपको वहां पे बताने की कोशिश करेंगे, अप्रोच बताने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरीके से अप्रोच लगाएं आप। ठीक है, तो जो लोग अभी तक इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप पसंद आए तो लाइक प्लीज जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक जिन्होंने एसएससी क्रैकर्स का मटेरियल नहीं लिया है, वोकैब, ग्रामर, मैथ्स, जीके, इंग्लिश का प्रैक्टिस बुक, तो वो rosan.mu86@gmail.com पे मैसेज करके भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, बात करते हैं हम लोग रीजनिंग की। देखिए अमित जैन, ठीक है, इनका देखिए अमित जैन ने मैसेज किया है। इनको रीजनिंग में जो है आज हम लोग रीजनिंग की बात करने वाले हैं, इसलिए पहले रीजनिंग पे फोकस करेंगे। मिसिंग नंबर। शुभम जैन ने भी क्या लिखा है रीजनिंग में कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स, एनालॉजी एंड सीरीज के क्वेश्चंस यहाँ भी हैं रीजनिंग में। फिर मिसिंग सीरीज है। फिर दिव्यांश ने लिखा है रीजनिंग में सिलोजिज्म एंड मिसिंग सीरीज। उसके बाद प्रियतम ने लिखा है रीजनिंग में नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर। फिर कल्याण ने लिखा है रीजनिंग में नंबर सीरीज यानी मिसिंग नंबर। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो रीजनिंग में जो टॉपिक निकलकर सामने आता है आपका नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर। यानी कि देखिए प्रीवियस ईयर में जो इम्पोर्टेंट चीज है इन नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर पे, उन्हीं का कुछ प्रॉब्लम्स लेकर मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो इस तरीके से मैं अभी कंटिन्यू करूंगा 30 दिन, जहां पर हर एक टॉपिक को, जैसे कि फिर अभी मैं बाद में इन्हीं में से जो टॉपिक है, जैसे मैथ्स में नंबर सिस्टम हो गए, फिर इसे जीए में करंट अफेयर्स की वीडियो आज से डेली बनने वाली है, ये चीज मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, ताकि आपको भी इजी हो जाएगा कि आपको कोई टेंशन ही नहीं है, आप बस चैप्टर्स का नाम बताएंगे, उस चैप्टर पर मेहनत मेरा काम है और मैं फिर आपको बता दूंगा उस चीज पर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर ये बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, बस यही है कि आपको 3-4 चीज ध्यान देना है। इसमें ध्यान क्या रहना चाहिए, एग्जाम टाइम में अप्रोच क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या है। आपको करना यह है कि जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे ऐसे फिगर्स होते हैं जैसे कि स्क्वायर, ठीक है, क्यूब हो गए, ठीक है, इनका फिगर। फिर आपको जैसे कि प्राइम नंबर हो गए, इवन नंबर हो गए, ऑड नंबर हो गए, तो इन सब चीज पे आपको ध्यान देना है। जैसे कि जब मैं आपको 64 लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ है नंबर 64, तो आपके दिमाग में 2 अप्रोच तुरंत आना चाहिए कि पहला या तो ये 8 का स्क्वायर हो सकता है या 4 का ये क्यूब भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप जब अप्रोच लगाएंगे तो आपके इस क्वेश्चन बनने के चांस जो है वो बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या है कि जैसे देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपका 8 है, 18 है, 32 है, 50 है, 72 है। अगर आपको तुरंत देखना है तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जब अगर कोई डिजिट कम कम अंतराल पे बढ़ रहा है मतलब उसमें एडिंग हो रहा है। अगर जैसे कि मान के चलिए 8 है, यहाँ 28 है, तो ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, यहाँ 20 का डिफरेंस है, मतलब ये ऐड हुए हैं। अगर कोई डिजिट 8 है और यहाँ दे दे 212, इसका मतलब यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई का सीन है। ठीक है, यहाँ पर उस तरीके से हम लोग को भी अप्रोच लगाना होता है एग्जाम में। अब जैसे 8 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 32, 50 तो ज्यादा नहीं हो रहा है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 8 से 18 में क्या डिफरेंस है। तो हम देखेंगे 10 है। 18 से 32 में कितना का डिफरेंस है, तो देखेंगे 14 का है। यहाँ देखेंगे हम लोग तो 18 का देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं हम लोग तो 22 का देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 4-4 आप देख सकते हैं कि इनकी सेम ऑर्डर में बढ़ रहा है। तो नंबर सीरीज में कि अगर कोई सीक्वेंस अगर फॉलो कर जाता है एक ही चीज पे, तो इसका मतलब वो आपका क्वेश्चन का जो बनाने का तरीका है वो सही है। तो आप देख सकते हैं 10 है, 14 है, फिर 14 से 4 बढ़ा 18 हुआ, 18 में 4 बढ़ा 22 बढ़ा, यानी डेफिनेटली 22 में 4 बढ़ेगा तो 26 आएगा, और 72 और 26 कितना होता है, तो आपका 98 होता है। इट मीन्स 98 इज योर करेक्ट आंसर। तो हम इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए 27 है और 3 है, तो पहला तो अप्रोच ये आना चाहिए कि हो सकता है कि 3 का क्यूब हो,
यानी 3 का क्यूब तो 27 होता है। तो ऐसे से क्या करेगा, आपके एग्जाम में पूछने का उसका तरीका है कि वो हमेशा 2 ट्रायल को लेके चलता है। जैसे कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, पहला कंफ्यूजन तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब आप देख रहे हैं 27, तो बस आप यहाँ लग जाएंगे कि 873 किसका क्यूब होता है। तो अब 9 का क्यूब होता है 729 होता है, ठीक है। तो अब तो ये चीज तो मिला नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अप्रोच नहीं लगाएंगे। तो फिर हम देखेंगे कि 3 से 27 कितना बार में जाता है, तो 9 टाइम्स में ये कट होता है। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा डिजिट रखेंगे हम लोग कि जो इसको कट कर दे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं जो 9 बार में कर दे, तो अब देखिए 97 है, ठीक है। नहीं हाँ ठीक है, इसको 9 बार से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 9 टाइम्स में। यानी यहाँ अगर 97 रखेंगे तो यहाँ भी आपको 9 टाइम्स में कट हो जाएगा, यानी कि जितना इससे कट किए 9 टाइम्स में उतना ही हम इससे इसको कट किए 9 टाइम्स में। तो देखिए अब इस तरीके से बना। अब यहाँ पर ऑब्वियस सा बात है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि 23 है, 97 है या 87 है। अब इसको करेंगे तो 9 7 जा 63 और 81 और 6 87, यानी 873 आ गया आपका, यानी कि ये आपका सही आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग रखते हैं कि जहां पहला वाला निकल गया और ये वाला जो साइन आप देखते हैं इसके बाद भी सेम आपका उसी तरीके से बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट 7 है 47। अब आप अगर आप ज्यादा अच्छे के लिए अगर जिनको आता है तो वो आप एक काम कीजिए कि तुरंत बिट या आप ओरली भी बना सकते हैं। तो तुरंत इसका आंसर बताइए क्या होगा। हाँ सही है, 7 है 47 है। हम तुरंत देख रहे हैं कि 7 का जो स्क्वायर होता है 49, उसमें से 2 कम है। तुरंत हमारे दिमाग में स्क्वायर वाला अप्रोच आया, ठीक है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब भी कुछ स्क्वायर के नजदीक का कोई वर्ड हो मतलब हम उसी अप्रोच पे जाएंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, 2 कम है 47, यानी 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, इसमें से भी 2 कम करेंगे तो कितना आएगा 79, बस 79 आपका आंसर। तो इस तरीके से अब जैसे कि 64 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि ये इसके क्यूब के ट्रायल में जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 62 होगा, फिर भी हम देखेंगे कि ये क्यूब के ट्रायल में 2 कम हो गया। तो इस तरीके से हमको अप्रोच लेना है। अब जैसे देखिए 720 है और 840 है, ठीक है, 720 840। अब क्या होगा, अब हम देख रहे हैं कि इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, बनाइए जल्दी से। ठीक है। तो अब यहां पर देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया कि 720। तो अब हम क्या करेंगे कि 12 6 जा कितना होता है 72 और 12 7 जा कितना होता है 84, ठीक है। इस जीरो को हटा दीजिए, ठीक है, यानी कि एक ही डिजिट को रखें 6 और 7 में आया है। अब हम देखते हैं कि 10 6 जा कितना होता है 60 और 10 7 जा कितना होगा 70। इसका मतलब 70 आपका आंसर, यानी कि एक फॉर्मेट को फॉलो किया। हमको ऑप्शन को भी देखते चलना है कि किस तरीके से हमको बनाना है। तो इस तरीके से ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी दूसरा फिर कोई मेथड तो कम चांस है। अब देखिए 18 है 5 है 12 है, क्या होगा। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बनाइए। अब देखिए कि अगर हम 18 में से 3 को घटा दें तो कितना आएगा 15 और 15 को 5 से डिवाइड कर दिया कितना आएगा 3। देखिए ये एसएससी में एक चीज अच्छा चीज क्या है कि जैसे कि आप किसी भी तरीके से किसी भी अप्रोच को लगा के आप बना सकते हैं। बस यही है कि जो यहाँ पे लगा हो वही यहाँ पे भी आना चाहिए। अगर एक इवन 0.25 का भी डिफरेंस आ गया मतलब कि फिर आप गलत हैं। अगर एकदम सही आ गया जो जैसा कि ये बना है वैसा ही ये बना है तो वो आपका सही होगा, ठीक है। तो ये होता है। अब देखिए 18 में से 3 घटाए 15 को 5 से डिवाइड किए आया आपका 3 आया। अब 12 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 9 और यहाँ पर अगर 3 हम रखते हैं 3 को 3 से डिवाइड 9 को करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी कि यहाँ भी 3 आया था आउटपुट और यहाँ भी 3 आया था, मतलब इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। बाकी दूसरा कोई अप्रोच लगेगा नहीं आपसे, अगर होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए 36 है और 144 है, 49 है, फिर क्या होगा अब बताइए इसका क्या होगा। अब देखिए 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, मैंने आपको बोला है कि ये सब स्क्वायर डिजिट है। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 है,
उसी तरीके से 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 है। अब यहाँ पे कॉमन क्या देख रहे हैं आप कि 6 का दुगना है 12, यानी 7 का दुगना क्या हो जाएगा 14, 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196, यानी 196 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं अप्रोच कैसे लगाना है। अब देखिए कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन। अब देखिए इस टाइप में क्या होता है, किसी भी तरीके से अब मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब, 8 का स्क्वायर 8 का क्यूब, यानी 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब, यानी 7 का क्यूब कितना होता है 343, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में, अब यानी कि ये जो होता है इसके अंदर में ये सब आप देख रहे हैं, तो कुछ इन लोगों का ऐसा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, ऑपरेशन हम लोग करते हैं कि जिससे हमको 1 लाना है, ठीक है। यहाँ भी ऐसा ऐसा करना है कि जहां पे 5 लाना है, तो उसकी तरीके से। अब देखिए यहाँ पे 5 था, ठीक है, 5 है और 4 है। अब देखिए यहाँ या तो आप इसको प्लस कर सकते हैं, आप या तो इस टाइप के क्वेश्चन में प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इन चारों में से आप यूज करके आप बना सकते हैं। अब देखिए पहले तो सबसे पहले आप जोड़ से स्टार्ट किया कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि 5 और 4 9 हो गया, और 5 और 3 8 हो गया, यानी कि 9 में से 8 जाएगा 1, देखिए एक ही बार में लग गया। 5 4 9 हो गया, 7 7 14 हो गया, 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, ऐसे ही हो जाएगा। अब 2 1 3 हो गया और 5 3 8 हो गया, तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 5, यानी 5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इस तरीके से ही आप बनाया कीजिए, ठीक है। अप्रोच आपका इसी तरीके से होना चाहिए कि अब जैसे कि नहीं अगर होता तो यानी 5 4 जा करते 20 होता, 5 3 जा करते 15 होता, तो 20 में से 15 जाता तो 5 आता। तो उस तरीके से मतलब किसी भी तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो अगर इन दोनों को कर दीजिए, फिर इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दीजिए, मतलब किसी भी तरीके से आप फ्री हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में, अब देखिए यहाँ पे 4 हम देखें 36 देखें, ये प्रैक्टिस से ही आएगा, तुरंत देखते मतलब आपके दिमाग में अप्रोच आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 8 और यहाँ 16, सबसे पहले तो यहाँ पे पूछा है आपसे कि क्या होगा, तो अब देखिए यानी कि ये आपके पास दिमाग लगाने के लिए ये है और यहाँ पर ये है। हम देख रहे हैं कि 4 3 जा 12 होता है और 12 3 जा 36 होता है, ठीक है। उसी तरीके से 8 2 जा 12 होता है और 16 2 जा 32 होता है, ठीक है। इसका मतलब कि इसका ये होता है यहाँ पे कटना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 13 है यहाँ पर, तो एक सिर्फ 13 ही बचता है यहाँ पर, ऑप्शन में कुछ फायदा होता है 13। अब देखिए 13 1 जा 13 और 13 1 जा 13, ठीक है, यानी मिल गया। यहाँ पर 3 3 मिल रहे थे, यहाँ पे 1 1 मिल रहा है, यहाँ पे 2 2 मिल रहा है, ठीक है, सेम है। इसी तरीके से ये होगा। अब देखिए यहाँ पर आपके हैं, अब इस टाइप का क्वेश्चन है, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो हमेशा देखिए अगर यहाँ पे दुगुना से ज्यादा है तो उसको ऐसे कीजिए, जैसे कि 5 इंटू 2 10 हो गया, प्लस 2 कर दीजिए 12 आ गया, 12 इंटू 2 24 प्लस 2 26, 26 इंटू 2 52 प्लस 2 54, 54 इंटू 2 108 प्लस 2 110, अब 110 इंटू 2 220 प्लस 2 यानी कि 222, यानी कि ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप नंबर सीरीज बनाए या मिसिंग नंबर बनाए तो हमेशा ध्यान में रखिए कि देखिए ये जैसे कि 5 है, ये 12 है, यानी कि दुगुना है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई का सीन है। यहाँ पर अगर 7 रहता तो आप 5 में से 2 जोड़ते 7 होता, तो यहाँ पे अगर फिर अगर इसे 11 होता तो 7 में 4 जोड़ते तो 11 होता। तो यानी कि हमेशा आप पहला स्टार्ट कीजिएगा प्लस से, जब भी आपका दिमाग क्वेश्चन नहीं बन रहे तो उसके बाद आप मल्टीप्लाई से, ठीक है, माइनस भी कीजिएगा, डिवाइड भी कीजिएगा, इस तरीके से बनता है। अगर कोई डिजिट अगर स्क्वायर में है, क्यूब में है, ये आप 1 से लेकर स्क्वायर तो 50 तक याद कर लीजिए, क्यूब 1 से लेकर 20 एटलीस्ट याद कर लीजिए। बाकी आप प्रीवियस ईयर का अगर आपके पास चैप्टर वाइज है उसको बनाइए, मिसिंग नंबर और मिसिंग सीरीज पे बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में जो कि टाइम टेकन होते हैं और उन्हीं को बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। हालांकि मैंने आपको ये बताया, मैंने और भी वीडियो बनाऊंगा इस पे, ठीक है। फिलहाल ये आपको कुछ अप्रोच बताने के लिए वीडियो था, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।